सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। देखो क्या बोल रही, दो तीन दिन से लगा रहा है, हो ही नहीं रहा। अढ़ाई दीप में विराजमान सुखी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक केलक छुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में जितने भी पूज्य जन हैं सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस पर जो विशेष टीका पूज्यपाद आचार्य जी ने संस्कृत में लिखी है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ बैठ गए तो आफत हो गई। मर जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय करते हुए हम लोग छठे अध्याय में पहुंच चुके हैं। छठे अध्याय का 13वां सूत्र 13वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रभ शुभ पुण्य स शुभ पापस्य स कसाया कसाय सांप्रायिकेर्या पथयो इंद्रिया कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकारी विशेषे तद विशेष अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारम योग कृतकारितानुमत कसाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैकुशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गादि चतुर्दि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष हीनमात्सरंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन बंध परिदेवनान्यत्म परोभय स्थानन्य सद्वेदस्य भूत वृत्यानुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेदस्य। 13वां सूत्र केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। इसमें संधि विच्छेद है क्या? एक जगह है देवावर्णवादो, वहां देव प्लस अवर्णवादो होगा। हाँ, बहुत अच्छा। बाकी और कहीं भी यहाँ पर इसमें संधि विच्छेद नहीं है। संधि हुई नहीं है अक्षरों में, इसलिए संधि विच्छेद नहीं है। इस सूत्र में क्या बताने जा रहे हैं? दर्शन मोहनी का। दर्शन मोहनी कर्म का नहीं बता के दर्शन मोहनी का बता रहे हैं। चारित्र मोहनी का अलग से बताएंगे। दर्शन मोहनी का बंद करें कैसे होता है तो कह रहे हैं केवली का अवर्णवाद सब में लगाते जाएंगे। केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संग अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद, देव अवर्णवाद। इस तरह से इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनीय का कर्म का बंध होता है। हम अवर्णवाद समझते हैं, पहले संस्कृत का उच्चारण कर लें। मैं कर रहा हूँ। निरावरण ज्ञाना केवलिना तदुपदिष्टम
बुद्धतीर्षयी युक्त गणधर अनुस्मृतं ग्रंथरचनं सूत्रं भवति। रत्नत्रयोपेतः श्रमणगणः संघः अहिंसा लक्षणाश्च दागमये देशितो धर्मः देवाश्चतुर्निकाया उक्ता गुणवत्सु महत्सु असद्भुत दोषोद भावनमवर्णवादः एतेषु वर्णवादोः दर्शनमोहस्यः कवलाभ्यो आहार जीविनः केवलिनः इत्येयमादिवचनं केवलिना वर्णवादः मांसभक्षणाद्य वद्याभिधानं श्रुतवर्णवादाः शूद्रत्वात् शुचित्वाद्य विर्भावनं संघावर्णवादः जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गुणस्त धूपेते विनो ये ते चासुरा भविष्यन्ति मवाद्य विधानं धर्मावर्णवादाः श्रीरामांसोपद्ये वाद्या घोषणं देववर्णवादाः द्वितीयस्य मोहस्याश्रव भेद प्रतिपादनार्थ यहाँ केवली श्रुत संघ धर्म और देव इनका अवर्ण मोहनीय कर्म का आश्रव है। जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केवली कहलाते हैं। अतिशय बुद्धि वाले गंधर्व देव उनके उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं वे श्रुत कहलाते हैं। अभी सबका परिचय दे रहे हैं कि केवली किसे कहते हैं, श्रुत किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो केवली का उनको केवली की परिभाषा क्या दी? जिनका ज्ञान आवरण से रहित है, यानी पूर्ण ज्ञानी हो गए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है तीन लोक में जो उनके ज्ञान में न झलकती हो। तो पूरा आवरण रहित ज्ञान जिनका होता है उसको केवली कहते हैं। अच्छे बुद्धि वालों को जो ग्रंथों की रचना करते हैं उस जो ग्रंथ वह श्रुत कहलाता है। रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का समुदाय संघ कहलाता है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। चार निकाय वाले देवों का कथन पहले कराए हैं। गुण वाले बड़े पुरुषों में जो दोष नहीं है उनका उनमें उद्भावन करना अवर्णवाद है। यहाँ देव किसको बताया है? चार निकाय वाले देवों को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि केवली के नाम से जो वीतरागी देव है उनका तो सबसे पहले ही नाम आ गया। बाद में जो देव आए हैं वो चार निकाय वाले देवों का भी अवर्णवाद करते हैं लोग। कैसे करते हैं आगे बता रहे होंगे। इन केवली आदि के विषय में किया गया अवर्णवाद दर्शन मोहनीय के आश्रव का कारण है। यथा केवली कवलाहार से जीते हैं इत्यादि रूप से कथन करना केवलियों का अवर्णवाद है। ऐसा कौन कहते हैं कि केवली कवलाहार करते हैं? श्वेतांबर वाले कहते हैं। हाँ, पेज नंबर बताना ही भूल जाती हूँ, सॉरी। पेज नंबर 255 सूत्र नंबर 14 छठे अध्याय का 14वां सूत्र है। 13वां सूत्र चल रहा है। 13वां सूत्र। 13वां सूत्र है, छठे अध्याय का 13वां सूत्र है। तथा यथा केवली कवलाहार से जीते हैं इत्यादि रूप से कथन करना केवलियों का अवर्णवाद है। अवर्णवाद का मतलब जो चीज जिसमें नहीं है वो बुराई उसमें बताना। शास्त्र में मांसभक्षण आदि को निर्दोष कहा है इत्यादि रूप से कथन करना श्रुत का अवर्णवाद है। ये सूत्र हैं, अशुचि हैं इत्यादि रूप से अपवाद करना संघ का अवर्णवाद है। क्योंकि क्षुल्लक बन सकते हैं शूद्र भी, 5वां गुण स्थान उनका हो सकता है, तो संघ में
देवी पाए जा सकते हैं। तो ये कह देना कि ये तो शूद्र है, इससे इसको हम लोग कैसे मतलब बहुमान करें या इज्जत करें या प्रणाम करें, ये तो अशुचि है। लेकिन वास्तव में इन्होंने संयम को ले लिया है, संयम को लेने से अशुचिपना तो उनका खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इस तरह की बात करना, तो ये बोलते हैं संघ का अवर्णवाद है। जिन देव के द्वारा उपदिष्ट धर्म में कोई सार नहीं। आप लोगों को कोई और आवाज भी आ रही है क्या? आ रही है आ रही है दीदी। बहुत दिक्कत हो रहा बर्तन उर्तन की आवाज आ रही है ना? है। बर्तन बहुत आ रही है। हाँ, आज मैं बाहर बैठ गई असल में, तो वो काम कर रही, इसको कहिए, ए रीना, रीना, ओ रीना, आवाज नहीं कर, इसमें आवाज जा रहा है, एकदम धीरे काम कर। ये शूद्र हैं, अशुचि हैं इत्यादि रूप से अपवाद करना संघ का अवर्णवाद है। जिन देव के द्वारा उपदिष्ट धर्म में कोई सार नहीं, जो इसका सेवन करते हैं वे असुर होंगे। इस प्रकार कथन करना धर्म का अवर्णवाद है। देव सुरा मांस आदि का सेवन करते हैं, इस प्रकार का कथन करना देवों का अवर्णवाद है। बहुत से मत में है कि देव मतलब लोग जब प्रवचन करते हैं अन्य मत में, जब बात ये आती है कि जब देव सुरा पान करते हैं तो हमको करने में क्या दोष है, तो वहाँ उत्तर उन लोग को दिया जाता है कि बड़े लोग जो कहते हैं वो करना चाहिए, जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। संत महात्मा उस धर्म के क्या कहते हैं लोगों को समझाने के लिए कि भाई ठीक है, क्योंकि लोगों के धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि देवता लोग जैसे है ना मांस वांस का देखे करते रहते हैं, क्या बुलाते उलाते रहते तंत्र मंत्र से, सुना हुआ है। तो लोग जब कहते हैं कि भाई देव ही जब सुरा पीते हैं मांस खाते हैं तो हमको खाने में क्या हर्ज है, तब उनको क्या समझाया जाता है कि बड़े लोग जो करते हैं वो हम लोगों के करने लायक नहीं है, बड़े लोग जो हम लोगों को कहते हैं वो हम लोग को करना चाहिए, ऐसा वो लोग एक्सक्यूज देते हैं। इस प्रकार का कथन करना देवों का अवर्णवाद है। अब मोहनीय का दूसरा भेद जो चारित्र मोहनी है, उसके आश्रव के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दर्शन मोहनी का हो गया, अब चारित्र मोहनी की बात आ रही है। कसायोदया तीव्र, हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं? कसायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, कसायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, कसायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, कसायोदया तीव्र परिणामश्च तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से, कसायोदया कसाय के उदय से तीव्र परिणाम होना चारित्र मोहनी का बंद कराता है। कसाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहनी का आश्रव कराता है। संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। कसाया उक्तः उद्यो विपाकः कसाया नामुद्या तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य स्तवो वेदितव्य है। तत्र स्वपर कसायोत्पादनम तपस्वी जन व्रत पूषणम संक्लिष्ट लिंग व्रत धारणादि कसाय वेदनायाश्रव सधर्मो नदीनातिहास कंदर्पोपहास बहु विप्रलापहास शीलता विदहस्ति वेदन्यस्य विचित्र किरण प्रताप व्रत शीला रुच्यादि रति वेदन्यस्य परारति प्रादुर्भाव रति विनाशन पाप शील संसर्गादि अरति वेदन्यस्य से शोकोत्पादन पलुता अभिनंदन आदि शोक वेदनीयस्य
स्वभय परिणाम पर भयोत्पादना दीर्भय वेदनीय कुशल क्रियाचार जुगुप्सा परिवारशीलत्वा जुगुप्सा वेदनीय अलिकाभ्यादिता तिसंधान परतु परंद्र रेचित प्रभुत रागादि स्त्री वेदनीय स्तो को सुतु स्वेदार संतोषादि पुंपेनीय प्रचुर काशाय गुरुयेन्द्रिय व्यपरोपण परांग नाम वचनदानी नपुंसक वेदनीय निर्दिष्टो मोहिनी आश्रय भेद है इदानीं तदंतर निर्दिष्ट श्यापुंस आश्रय हेतु वक्तव्य आद्यस्य नियत काल परिपाक्ष्यायुषः कारण प्रदूषणार्थ मित मुच्यते। कसायों के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहनीय का आश्रय है। बहुत अच्छा एक एक कसाय के बारे में इसमें बताया गया है। हम लोग जिस कसाय से बचना चाहते हैं उस चीज को हम लोग को नहीं करना चाहिए, हमें इससे ज्ञात होगा। कसायों का व्याख्यान पहले कराए हैं। विपाक को उदय कहते हैं। कसायों के उदय से जो आत्मा का तीव्र परिणाम होता है वह चारित्र मोहनी का आश्रय जानना चाहिए। स्वयं कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न करना। जैसे सामायिक करते हैं हम लोग, तो सामायिक में हम लोगों को एक पंक्ति यह जरूर बोलना चाहिए कि अगर मैं किसी के कसाय अथवा नो कसाय उत्पन्न कराने में निमित्त बनी हूँ तो वह दोष मेरा क्षमा हो, माफ हो, वह दोष मेरा मिथ्या हो। एक पंक्ति ये अवश्य बोलनी चाहिए। स्वयं कसाय करना, दूसरों में कसाय उत्पन्न कराना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश पैदा करने वाले लिंग, देश और व्रत को धारण करना आदि कसाय वेदनीय के आश्रय हैं। सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की दिलगी उड़ाना, कुत्सित राग को बढ़ाने वाला हंसी मजाक करना, बहुत बकने और हंसने की आदत रखना आदि हास्य वेदनीय के आश्रय हैं। हास्य वेदनीय के आश्रय का बहुत हंसना, राग बढ़ाने वाला मजाक करना, उपहास गरीब मनुष्यों की दिल्लगी करना, उड़ाना मतलब उपहास उड़ाना आदि ये सारे हास्य वेदनीय के आश्रय हैं। नाना प्रकार की क्रियाओं में लगे रहना, व्रत और शील के पालन करने में रुचि न रखना आदि रति वेदनीय के आश्रय हैं। दूसरों में रति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो ऐसी प्रवृत्ति करना, पापी लोगों की संगति करना आदि अरति वेदनीय के आश्रय हैं। स्वयं शोकातुर होना, दूसरे के शोक को बढ़ाना, ऐसे मनुष्यों का अभिनंदन करना आदि शोक वेदनीय कर्म के आश्रय हैं। स्वयं शोकातुर होना, दूसरे के शोक को बढ़ाना, यहाँ तक तो समझ में आया। ऐसे मनुष्यों का अभिनंदन करना, कैसे मनुष्यों का? जो स्वयं तो शोकातुर होता है और अथवा दूसरे के शोक को बढ़ाता हो, ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन करना। जैसे क्या समझा जाए इसको? स्वयं भी कोई ऐसी घटना है उससे खूब शोकातुर रहना, है ना, और दूसरे के शोक को बढ़ाना। दूसरे के साथ कोई घटना हो गई है, वो शांति करना चाहता, अपने मन में उस चीज को भूलना चाहता है, लेकिन हम उससे मिल के पुनः उस बात को याद दिला करके कहीं ना कहीं हमारे मन में ये पक्की बात है कि हम उसको दिलासा नहीं देते हैं
हम भी अच्छी तरह से जानते रहते हैं कि हम उसको उसका दुख याद करा करके उसको दुखी कर रहे हैं। हमारे मन में ये पक्की तरह से हमको मालूम रहता है, फिर भी हम सामने वाले को ऐसे दर्शाते हैं जैसे कि हम तो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे दुख में दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा जो मनुष्य करता है, ऐसा जो भी जीव करता है, ऐसे मनुष्य का अभिनंदन करना। अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ जाते हैं लोगों के दुखों को बांटते हैं। वो बांटते नहीं, वो तो लोगों के घाव को हरा करते हैं। लेकिन हम उसको अच्छा प्रतीति करके और उसका अभिनंदन करना, ये क्या हो जाता है, शोक वेदनीय के आश्रव हैं। भय रूप अपना परिणाम और दूसरे को भय पैदा करना आदि भय वेदनीय के आश्रव के कारण हैं। भय रूप अपना परिणाम, हर चीज में जैसे नेगेटिव सोच लेना, नहीं नहीं भाई हवाई जहाज में तो नहीं बैठना चाहिए कभी भी। आजकल तो बहुत ये हो रहा, खुद भी कोई दूसरा जा रहा है यात्रा करने, दर्शन करने, अरे मत बैठना, फ्लाइट से तो आप मत जाइए, ऐसा वैसा हो जाता है। इस तरह से उसमें भय को पैदा कर देना, अथवा और भी किसी तरह से भय को पैदा कर देना, ये क्या होता है, भय वेदनीय के आश्रव के कारण है। हम भी हमेशा भयभीत रहेंगे, बिना मतलब के हमेशा हमारे भय का उदय बना रहेगा, हर हमेशा शंकित बने रहेंगे। सुखकर क्रिया और सुखकर आचार से घृणा करना और अपवाद करने में रुचि रखना आदि जुगुप्सा वेदनीय के आश्रव हैं। अब सुखकर क्रिया की तो जहां तक बात कही जाए, व्रत उपवास केशलोच, नग्न रहना, धूप में बैठ के साधना करना, क्रिया तो सुखकर नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे हैं उनके लिए हमको देखने में लग रही है कि ये कितने धूप में बैठे हैं, कैसे जाड़े में एकदम कनक इतनी ठंडी है, कैसे नग्न बैठे हैं, कैसे केस लोच कर रहे हैं। हमारे लिए वो, क्योंकि हम उस पद में नहीं है, हमको वो क्रिया दुखकर लग रही है। पर जो यह क्रिया कर रहा है, करते हुए उसे अद्भुत आनंद की प्रीति होती है। उसे वो जितनी ही आनंद से इस क्रिया को करता है, उसे ये महसूस होता होगा कि मेरे कर्मों की तो निर्जरा हो रही है, और यह सोचकर वो ये सारे क्रियाओं को बहुत आसानी से, बहुत सुखकर मान करके करता है। लेकिन हम देख करके बहुत लोग बोल देते हैं, नर क्या पड़ा है, अपने ही धर्म के बच्चे उच्चे बहुत से बोल देते हैं कि क्या महाराज इससे क्या आनी जानी रखी है, ठंडे में इस तरह से ऐसे रहना, वो रहना, इस तरह का पानी का काम करते हैं, इस तरह का पानी लेते हैं, बीमार पड़ जाएंगे, ये कोई मतलब थोड़ी है। इस तरह का बच्चे भी आजकल जाने से मना कर देते हैं कि नहीं वहाँ पानी ठीक नहीं रहता है, नहीं जाना है। तो चूंकि हम लोग अपने अपनी ही दृष्टि से इस तरह से अपवाद करते हैं उनका, तो और उस अपवाद में रुचि रखना आदि जुगुप्सा वेदनीय के आश्रव हैं। असत्य बोलने की आदत, असत्य बोलना नहीं यहाँ लिखा है, असत्य बोलने की आदत, जो हमारे से आप नाराज न हो जाएंगे। एक आम बात है कि हम लोग बिना मतलब का, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसी असत्य वचन हमारे मुंह से बिना मतलब निकलते रहते हैं, आदत में पड़ गए हैं। अति संधान परता, दूसरों के छिद्र ढूंढना, संधान, अति संधान पड़ता मतलब खोज, खूब अधिक खोज करते रहना, क्या है कैसे है, होते हैं ना बहुत से आदमियों के, दूसरे घर की सारी बातों को पता करना, दूसरे के सारे आदतों को पता करना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका इनमें मन बहुत लगता है, दूसरे के छिद्र ढूंढना और बढ़ा हुआ राग आदि। स्त्री, देखिए स्त्री में क्या क्या दोष होता है, स्त्री वेदनी का आश्रय हो रहा है, क्यों होता है, अब सोचिए। ये सारे चीज ये स्त्रियों में स्वभावगत होती है, कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो समर्थ नहीं होती, कई बार लड़ाई झगड़ा के डर से, क्योंकि वो बलवान नहीं अपने घर में, तो असत्य भी बोलती है।
अति संधान परता हम लोग सभी जानते हैं कि कौआ के जैसे दृष्टि औरतों की, हम औरतों की घूमती है। बैठे कहीं रहते हैं और देख कहीं की बात लेते हैं। दूसरे के छिद्र ढूंढना जो कि औरतों के लिए कहा ही जाता है। और बढ़ा हुआ राग तो पूछिए मत कितना रहता है, वस्तु के प्रति, घर के प्रति, बच्चों के प्रति। पुरुष का इतना राग नहीं होता जितना, जबकि कमाता पुरुष है, फिर भी पुरुष का राग कम होता है स्त्रियों के राग से। इसीलिए इन 4 चीजों के कारण स्त्री वेदनीय के आश्रव हैं, यानी स्त्री वेद मिलेगा। क्रोध का अल्प होना, ईर्ष्या नहीं करना। देखिए पुरुष वेद का आश्रव देखिए, पुरुष कैसे होते हैं इसी से पता चल रहा। क्रोध का अल्प होना, ईर्ष्या नहीं करना, अपनी स्त्री में संतोष रखना आदि पुरुष वेदनीय के आश्रव हैं। इसमें क्रोध का अल्प होना तो थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, होता भी हो नहीं भी होता, सब तरह के हैं। पर ईर्ष्या नहीं होती पुरुषों में बिल्कुल भी। मतलब लेडीज के जिसमें किसी ईर्ष्या में होती, जिनमें प्राय करके उनके लिए कह दिया जाता है क्या औरतों जैसा स्वभाव है तुम्हारा, ईर्ष्या करते हो। ये सब औरतें करती है, पुरुष को ईर्ष्या थोड़ी करता है। तो देखिए यहाँ पर इन लक्षणों से पुरुष वेद का आश्रव हो रहा है। प्रचुर मात्रा में कसाय करना, गुप्त इंद्रियों का विनाश करना, पर स्त्री से बलात्कार करना आदि नपुंसक वेदनीय के आश्रव हैं। जैसा नपुंसक वेद के बारे में जाना जाता है वो सारी चीज यहाँ पर आ गई। मोहनीय के आश्रव के भेदों का कथन किया। इसके बाद आयु कर्म के आश्रव के कारणों का कथन करते हैं। कथन क्रम प्राप्त है, उसमें भी पहले जिसका नियत काल तक फल मिलता है उस आयु के आश्रव के कारण दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उसमें भी पहले जिस नियत काल तक फल मिलता है। नियत काल तक क्यों कहा? जो स्थिति बन जाती है ना, जितनी आयु बंधी स्थिति होगी बन गई, कल तक फल जितनी मिलेगा। स्थिति बन गई है। यहाँ की आयु निश्चित है, नहीं कर सकता मरण, पहले नहीं कर सकता कि पहले मरण करके हम नरक के दुख से बच जाएं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो कह रहे हैं ऐसा हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर वाला लाइन बताइए ना। कौन सा? ये संक्लेश को पैदा करने वाले लिंग और व्रत को धारण करना आदि कसाय वेदनी के आश्रय है, इसका थोड़ा सा बताइए। ऊपर से तीसरी लाइन। ऊपर से तीसरी लाइन। संक्लेश को पैदा करने वाले लिंग और व्रत को धारण करना। पैदा करने वाले लिंग मतलब वेश है ना। संक्लेश को पैदा करने वाले वेश होते ना, लोग सांप वाप पहने रहते हैं, खूब सारी माला पहने रहते हैं, जटा बढ़ाए रहते हैं, है ना। ऐसे कितने ही वेश हैं जिनको देख करके बच्चे तो खैर डर ही जाते हैं, हम लोग को भी डर लग जाता है। उस वेश के लिए कह रहे हैं कि संक्लेश को पैदा करने वाले लिंग मतलब वेश है यहाँ पर। स्वरूप अपना जो सांप को धारण, बहुत सांप को ऐसे गले में लटका लेना, घूमना है ना, वो कितनी कितनी माला पहन लेना, जटा इतनी बढ़ा लेना, ये देख के एकदम थोड़ा सा ना जुगुप्सा जैसे भाव होने लग जाते हैं उनको। तो उसके लिए कह रहे हैं। और क्या संक्लेश पैदा करने वाले व्रत को धारण करना। अच्छा, व्रत में भी संक्लेश आ जाएगा। संक्लेश से, हाँ, संक्लेश से डर भी नहीं है ना, थोड़ा डर जाते हैं। संक्लेश बोले तो डर भी लग जाता है वैसे लोगों को देखकर। हाँ वही तो कह रहे हैं ना कि जुगुप्सा भी बहुत होता डर है। जाते हैं अपन भी। और उसी तरह का व्रत वगैरह भी धारण करते हैं, जैसे व्रत करके अब नहीं खाने योग्य चीजों को खा लेना। तो उनको जब हम देखते हैं इस तरह से, जैसे अन्य मत के साधु संत हैं, कोई कोई वो बड़ा, छोड़िए ना श्वेतांबर मत में हमने तो सुना, मेरी भतीजी बुरहानपुर में रहती तो वो बताया करती है कि वो लोग मतलब टिफिन लेकर के आते, उसका परिवार बहुत बड़ा था, तो बड़ा बड़ा डब्बा लेके आते हैं, तो 8-8 किलो दूध रहता था, तो उसको 2-2 3-3 किलो दूध दे देती थी। तो वो लोग बोलते थे कि आपके परिवार से तो मिल जाता, बाकी परिवार में तो लोग आधा किलो का टोपिया लेके आते हैं, उसमें आधा किलो दूध रहता है, तो हम क्या लें उसमें से, तो ले ही नहीं पाते हैं।
वहां बताती थी कि उनके पात्र में अगर हम लोग मांस भी डाल देंगे तो वो खा लेंगे। उनको भिक्षा मांगने निकल गए और उसमें आप मांस दे दीजिए, तेज पत्ता दे दीजिए, नहीं कुछ नहीं, भी ऐसा डाल। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्योंकि हम आपका नहीं जानते, हमारे तो बताती वो लोग ले जाके अपनी जगह पे बैठ के उसी को 2 टाइम भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि 1 टाइम खाते हैं। तो व्रत तो वो भी धारण कर रखे हैं ना, पर देखिए उनके व्रत धारण करने की विधि। और बौद्ध धर्म में तो बुद्ध भगवान ने कहा ही है कि ऊपर से पक्षी उड़ रहा है, ये तो मैंने स्वयं में पढ़ा है। और उसके मुंह में जो भी मछली हो, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। सारंग ले सारंग चलो, सारंग पहुंचवाए, सारंग मुख से कहे तो सारंग छुप जाए। तो अगर उसके मुंह से गिर गया वो, किसी भी पक्षी को मार के ले जा रहा था, और अगर आपकी जो जो भी बर्तन आपके पास है, भिक्षा मांगने का जो पात्र है बौद्ध धर्म में, उसमें आके अगर वो गिर गया तो वो उसके लिए भक्ष हो गया। ये तो बौद्ध बौद्ध मैंने धर्म। पढ़ा है, ये मैंने भी पढ़ा है बौद्ध में, बौद्ध में तो पढ़ा है। ये तो श्वेतांबर धर्म का मैं तो नहीं जानती हूँ, तो कभी जल्दी मेरा मौका, पर मेरे बुरहानपुर मेरे भतीजी बताती थी, तो इसलिए जानना हुआ। तो क्या ये कैसे व्रतों को धारण, इनके व्रतों को देख के हमारे मन में क्या आता है, संकलेश होता है ना, ये कैसे 2 टाइम खाते हैं, कैसे घर घर भिक्षा मांग करके लाते, अपने मन में ये बात आती है। भक्ष अभक्ष उनको कुछ भी नहीं है, किसी के घर का भी ले लेते हैं। हाँ कैसे है, क्या बना, उनको कोई हाँ मतलब नहीं। दीदी दीदी प्रणाम। हाँ हमारे इधर बहुत श्वेतांबर लोग हैं मेरे आसपास, तो उनके साधु संत आते हैं ना, तो बाजार की चीज भी ले लेते हैं दीदी। बाजार की चीज खरीदी ले रहे ना, मिठाई वो भी ले लेते हैं, और बॉटल में पानी पीते हैं। कहीं भी बैठे तो बॉटल में पानी पी लेते हैं, कभी भी मैंने देखा है। हाँ, वो हाथ भी नहीं धोने देते आंटी, जैसे हाथ में रहेंगे, टॉयलेट का हाथ है तो हाथ भी धोने नहीं देते हैं, जो हाथ में वैसे ले लेते हैं खाना। बाजार का तो खाते हैं, मेरा ये सुना हुआ है। बिस्किट वगैरह भी खाते हैं, वो बिस्किट भी ले लो। चलिए ठीक है, समझ अपने गए को दीदी, अपने आगे और क्या। एक मिनट, वो कोई अपने को यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर जो सुमन ने शंका उठाई कि भाई ये संकलेश पैदा करने वाले लिंग और व्रत की बात लिख रखे हैं, तो संकलेश कैसे हो रहा है व्रत का, वो चीज अपने को समझाने का मकसद था कि आज हम उनको देखते तो अपने मन में आती है ना कि भगवान ये कैसा व्रत है, ये कैसे मुनि व्रत है इनका, बताओ ऐसा क्या हो रहा है, हमारे संकलेश को उत्पन्न कर रहा है। उसी के हिसाब में कहा जा रहा है कि संकलेश पैदा करने वाले लिंग, संकलेश पैदा करने वाले व्रत को धारण करना, ये कहते हैं कषाय वेदने के आश्रव के कारण है। किसको होगा कषाय वेदने का आश्रव, किसको होगा, जिसको कषाय उत्पन्न हो रही है देख करके उसको होगा, कि जिसने लिंग धारण किया है, जिसने लिंग धारण किया है उसको होगा। हाँ, जिसने लिंग धारण किया उसको होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, चले आगे। कोई प्रश्न और, आगे चल रहे हैं। बहवारम परिग्रहत्वं नारकस आयुषः, बहवारम परिग्रहत्वं नारकस आयुषः, बहवारम परिग्रहत्वं नारकस आयुषः। बहु बहवारम का संधि विच्छेद हो जाएगा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहु प्लस आरंभ, बहु प्लस आरंभ, उसमें जो वह है उसका उकार बन जाएगा, आकार आ में निकल जाएगा, बहु प्लस आरंभ, वो बहु बहु आरंभत्वम, बहु परिग्रहत्वम, बहुत आरंभ के त्वम मतलब कारण, बहुत आरंभ के कारण, बहुत परिग्रह के कारण क्या होता है, नारकस्य आयुष, नारकस्य षष्ठी का एक वचन, क्योंकि एक ही आयु के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए षष्ठी का एक वचन आया। नरक आयु के बंध का कारण है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। संस्कृत पढ़ें, रहने दे क्या, यहीं पर उच्चारण कर ले क्या, 40 हो गया है। हाँ ठीक है दीदी। रेखा, रेखा आई है क्या, उच्चारण करोगी क्या रेखा? हाँ हाँ दीदी, आंटी गोलाघाट से, हाँ करो। कौन से, तीसरा अध्याय करोगी कि दूसरा करोगी? हमको तो पहले से ही करना है। पहले से करना, चलो पहला कर दो, कोई बात नहीं।
हम तो आपके सामने पहली बार पड़ेगा। ये आप लोग के लिए बहुत लोगों के लिए परिचित है, कलकत्ता वालों के लिए तो परिचित है, बाकी लोगों के लिए बता दूं। मैं अभी आसाम गई थी सुलोचना भाभी जी के यहाँ, उनकी बड़ी बहू है, ये बहुत ही धार्मिक है, बहुत थोड़ी ज्यादा ही धार्मिक है। इस उम्र में भी हम लोग मेरे से ज्यादा धार्मिक है, बहुत धार्मिक है। और इतनी सुंदर शांति धारा, चाहे वो बड़ी वाली हो चाहे छोटी वाली हो, बहुत सुंदर बोलती है, बहुत सुंदर भगवान का भजन, मतलब बहुत अच्छा यही अभिषेक की जितनी क्रिया है ये बोलती है, करने वाले करते हैं, बहुत अच्छा बोलती। सारी अभिषेक की प्रक्रिया का उच्चारण, कहीं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थी भी तो इस बार मैं गई तो उसको कर दी थी, लेकिन ऐसे ये बहुत अच्छा। और जवानी बोलती है, किताब देख के नहीं बोलती है इसका। तो बहुत अच्छा लगा था। इसी के पास गए थे हम लोग, मतलब इसकी सास के पास। तो बहुत अच्छा करती है, बहुत धार्मिक औरत है, बहुत अभी ज्यादा बड़ी उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म में बहुत लगी हुई है। चलो हाँ। करो पहला। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। रेखा जी वीडियो तो ऑन कीजिए, आपसे मिले तो सही हम लोग। मैं हाँ, वीडियो वीडियो करो। कर रही हूँ, कोशिश कर रही, हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा वहाँ नेट का प्रॉब्लम ही रहता रेखा है। भाई चला दिखा दीजिए अपना, रेखा भाई चला दिखा दीजिए अपना। खुल ही नहीं रहा है। ठीक है कीजिए जी। हाँ। ये खुल ही नहीं रहा है क्या? मैं कुछ प्रोग्राम कल मैं भैया से पूछ के फिर कल दिखाऊंगी आपको मेरा चेहरा। आंटी जी पढ़े? आवाज आ रही है? क्या हुआ आवाज को? आ रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सत्थानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिक मात्वा जीवाची आश्रय बन सवन निद्रा मोक्षात् तत्वम नामस स्थापना द्रभाव तत्न्यासः प्रमाण ने रतिगमः निर्देश स्वामी साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल भक्तेच्च मत्ति सुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम अवग्रह धारणा भववित प्राणिः सूत्राणां ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां सुतं मत्तिपूर्वद्वानिक द्वादशभेदं भपत्यो वधिदेव नारकाणां क्षोक्षं निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणां ऋजुर्विमति मनः पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तत् विशेषः विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो अवधि मनः पर्यायो मति शुद्ध निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु रूपेश वधे तदनंतर भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति सुतावध्यो विपर्यस्य सतो दशतो रविशेषाद्य दक्षोपलक्त रुन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार जो सुत शब्द संधि रूढ़े मभूता नयाः। आवाज कम गई। कहाँ गलती थी बताइए आप लोग। हाँ आप लोग बताइए कहाँ गलती थी। व्यवहार रज्जु होगा, रज्जु बोला इन्होंने। व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समाधि रूढ़े एवं भूता नया। और बीच में कहाँ कहाँ गलती आई बताइए। गलतियां तो आई थी बहुत सारी, छोटी छोटी मिस्टेक्स थी।
दीदी मन पर्याय को मन पर्याय बोला, ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई दीदी। 30 में थोड़ा 32 में भी सदस्तोर हाँ वो वाला भी गलत हुआ, सदा सतोर वाला, सदा सतोर। तो बाद में वो तो कर दी थी हाँ, ठीक है, बाद में कर दी थी ठीक, लेकिन है ना 19वां सूत्र रेखा हाँ न चक्षु निंद्रियाभ्याम है, तुमने न चक्षु निंद्रियाभ्याम बोला। फिर श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक बोली, श्रुतम मति पूर्वम है ना 2। फिर ये नीचे भव प्रत्ययोर अवधिर र नहीं बोला, अवधिर देव नारका नाम, भव प्रत्योर वधिर देव नारका नाम, यहाँ पर र का उच्चारण तुमने छोड़ दिया था। इस तरह से छोटी छोटी गलती हुई है। दीदी एक और याद आया, दीदी एक और याद आया, बोलो दीदी। हाँ हाँ बताइए ना, तभी तो सीखेगी। हाँ तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम बोला, तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, वो थोड़ा सा गलत दिखा। एक देखती हूँ खोज करके, छोटी छोटी है गलतियां। हाँ नहीं तो ये तो सुनी भी नहीं ना, आज पहली बार अपने मन से ही पढ़ी है, तो सुना भी नहीं है इसने। अब मेरे को असल में बोली थी वीडियो आप भेज दीजिएगा, लेकिन मेरे को समय नहीं मिला कि खोज के भेजूं। अब किसी को करना है तीसरा अध्याय? तीसरा अध्याय किनको करना? कल करना चाह रहे थे ना कोई, तो हम बोले कल करिएगा। नहीं करना किसी को? आंटी जी 2 दिन बाद में हम भी बोलेंगे। अभी क्यों नहीं बोलेंगे आज? अभी किताब हाथ नहीं लग रहा है, सुन रहे हैं। अच्छा ये बात है क्या? चलिए ठीक है। और कौन रह गए हैं पढ़ने वाले? कोई है कि सब कोई कर दिया? पढ़ तो लिया था लेकिन दोबारा बोल ले। किस खुशी में दोबारा आप सुनिए और बोलिए। चौथा अध्याय चालू कराएंगे। कोई बोलने वाले नहीं? हाँ आंटी जी बोलने वाले थोड़ा थोड़ा बोले तो? हाँ इतना पूरा अध्याय ना बोल के 5-5 बोले तो? 5-5 अब तक सुनेंगे, बोलो। 5-5 सूत्र क्या बोलने? 5-5 हो जाता है। ग्रुप में थोड़ा दिक्कत होगा, ये ग्रुप में 5-5 में दिक्कत हो जाएगी। चलिए चौथा अध्याय बोलिए, कौन बोलेंगे? पहले जिनका अच्छा उच्चारण है वो बोलें ताकि और लोग सीखें। चौथा अध्याय विजया जी आप बोलेंगे तो बोलिए। कौन लोग हैं यहाँ पर? तो पता बोलती नहीं हूँ दीदी, लेकिन आवाज आ रही है क्या? मेरा नेट बहुत कमजोर है, आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। बोलती हूँ। हाँ प्रणाम दीदी। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशाः दशाश्च 12 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः काय प्रविचरा आ ऐशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीपदिक् कुमाराः व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद द्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रिया बधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः
पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेक्यभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः सौधर्मय शानयोः सागरोपमे अधिके सानत् कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वम् एकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपमधिकम् परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकानां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्कानां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे 4थो अध्यायः। नमो नमः। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा। किसी और को पढ़ना है? एक आदमी पढ़ सकते हैं। ललिता जी मैं पढ़ूं? एक मिनट दीदी, स्थिति रसूर होगा कि स्थिति रसूर होगा? कहाँ पर? कौन सा है? स्थिति रसूर होगा। रसूर होगा ना? रसूर, हाँ रसूर। हाँ, वो विजया जी दिए थे क्या? सुर पढ़ा था। सुरनाग आएगा दीदी। हाँ, रसूर लग ना। हाँ, पढ़ने में वैसा आएगा। एक बार पढ़िए तो विजया दीदी वापस से आप। जी 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 दीदी। कौन सा नंबर है? 28। जी जी जी। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः। जैसा है वैसा ही पढ़ना, फिर अपन जब संधि करते हैं ना, जब वैसा बोलना। अच्छा, क्योंकि मैं स्थिति ऐसे नहीं पढ़ के, मैं स्थिति रसूर ऐसे पढ़ती थी मैं। तो वैसे ही पढ़ना है। स्थिति रसूर पढ़ना है। रसूरी पढ़ना। हाँ, रसूरी पढ़ना है। स्थिति रसूर नाग रसूरी पढ़ना है। चलिए जिनका स्तुति करिए। जिनवानी स्तुति करिए प्लीज। मैं पढ़ूं जी? ललिता जी जय जिनेन्द्र, मैं पढ़ूं पहला अध्याय? हाँ, पहला अध्याय। कौन बोल रहे हैं? सुमन पाटने बॉम्बे से। जय जिनेन्द्र, आपको सबको सादर जय। हाँ, मैंने अटेंड नहीं किया थे, काफी दिनों से क्लास ही अटेंड नहीं की थी। पढ़ लीजिए। असल में ना मेरा फोन दिखा रहा है 13%, इसीलिए थोड़ा सा बंद कर रही। पढ़ लीजिए। नहीं देगा साथ तो नहीं देगा। पढ़िए इनके फोन से कर लेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम करिए अपना। एक बात सबको ही सुन लें, सुबह की क्लास में भी और शाम की क्लास में भी जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनका न तो सुना जाएगा न प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मैं भूत से थोड़ी बात करूंगी या भूत का थोड़ी सुनूंगी। ये एक बात हमेशा सबको ध्यान रखें। और सुबह की क्लास में भी बिल्कुल भी जिनका वीडियो ऑफ रहेगा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। खूब बढ़िया से सुन ले। मैं दीवार से सर फोड़ू यार? थोड़ा तो सोचो आप कि मैं दीवार से सर फोड़ूंगी। गलत चीज है। चलिए दीदी, मेरा बहुत प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं बंद रखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन करूँ क्या दीदी? मैं 2-3 मोबाइल लेके बैठी, एक भी नहीं चलता बराबर। बहुत परेशानी है दीदी, बहुत परेशानी है मुझे। क्षमा करना दीदी, क्षमा करना। आपका जानती हूँ विजया जी। चलिए पढ़िए। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानं वंदे तद्गुण लब्धे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वास्तदानं सम्यक दर्शनम तनि निसर्गात् मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्त्वासदानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमत्वा जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षा जीवा जीवा आश्रव नहीं, जीवा जीवाश्रव, जीवा जीवा आश्रव नहीं, जीवा जीवा जीवाश्रव, हाँ जीवा हाँ। जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्त तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास प्रमाण नए रधिगम हृदय स्वामी और कोई नहीं बोले, और कोई नहीं बोले, और कोई नहीं बोले, अपने मन में बोले। सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्य प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता बिन बोध इत्यन्तरांतरम इत्यनर्थांतरम इत्यनर्थांतरम तदि इंद्रिया निंद्रिया निमित्तम अग्रे आवाय धारणः बहुविधि क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणाम बहुविध मेरा सुन क्षिप्राणि ले, पहले मेरा सुन ले, जब बता रही तो सुन ले। बहुविध क्षिप्रा निःसृता मुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम, बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्व द्वैनक द्वादश भेदम पूर्वम श्रुतम हिंदी है, हिंदी के ऊपर पूर्वम द्वैनक द्वादश भेदम भवपत्योरवधि देव नारकाणाम अवधिर अवधिर भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम भवपत्योर अवधिर देव नारकाणाम क्षयप्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्य विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम तद्विशेष विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम विशुद्धय प्रतिपाद्याभ्याम तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशोब्धि मन पर्ययो मति श्रुत्योर निबंधो द्रवेश्व सर्वप्रायेषु रूपिष्वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य प्रायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि युगपदे कस्मिना चतुर्भ्य मति सुतावधियो विपर्ययस्य सद सतोर विशेषाद यद्रक्षोपलब्धे सुनिए, रेखा तुम भी सुनो। सदसो रविशेषाद दृक्षोपलब्धे ऋणमतवत् सदसतो रविशेषाद, मेरा सुन लीजिए, बीच में कोई ना बोले। सदसतो रविशेषाद दृक्षो उपलब्धे ऋणमतवत् दसोर विशेषाद दसतो रुकना है, दसों के बाद रविशेषाद्य विशेषाद्य यद्रक्षोपलब्धे, तब यद कहा दिया बोलते ना, तो दृक्षोपलब्धे द्रक्षोपलब्धे ऋण्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ेवं भूता नया इति तत्वार्थ दिगमे मोक्ष शास्त्रे पंचम अध्यायो। आंटी तो ठीक, थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, कुछ गलतियां हो रही है जहाँ कहीं। शिवानी स्तुति करें। मैं कर रही हूँ।
अकेला ही हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरणा, अब माता सटक के। ब्रह्मावत है मोको, कर्म दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का। दुखी हुआ भारी, भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल घबराई भ्रमण में। करूं क्या माँ मेरी, चलत वश नाही मिटन का, करूं भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का। सुनो माता मेरी, अरज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको, जरप कर आयो शरण में। कृपा ऐसी कीजे, दर्द मिट जाए मरण का, करूं भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का। पिलावे जो मोको, सुबधि कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरन का। पढ़ूं पावा तेरे, हरो दुख सारा फिकर का, करूं भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का। हे जिनवानी भारती, तोए जपू दिन रहन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। देव भजो अरहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का उत्सर्ग। नमोकार।